morning to all. Welcome in online class. Hope all of you are well and safe at your home. Today we will going to start chapter conservation of plants and animals. So आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जैसा इस चैप्टर का नेम इंडिकेट हो रहा है कि चैप्टर का नेम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन करना. सो कंजर्वेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का जनरली मीनिंग होता है किसी भी चीज को संभालना. ओके, किसी भी चीज को संभालना क्या है, कंजर्वेशन. सो एक्चुअल में कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, द वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. द वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्सेज का समझदारी से किया गया यूज ही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन. मीन्स जब हम किसी भी रिसोर्सेज को समझदारी से, मीन्स जितनी हमें नीड है उसी के अकॉर्डिंग जब हम किसी भी रिसोर्सेज का यूज करते हैं, ना कि हम उसे अननेसेसरीली यूज करते हैं, बल्कि जितनी हमें नीड है हम उसी के अकॉर्डिंग उसका यूज करेंगे समझदारी से, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कंजर्वेशन. ओके, तो रिसोर्सेज, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज मीन्स वो सब्सटेंस जो हमें नेचर प्रोवाइड कर रही है और जिसका हम यूज कर सकते हैं, तो वो सब क्या होता है, रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, सन एनर्जी, सॉइल, तो ये सब क्या है, ये सब है रिसोर्सेज. और ये कैसे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि ये हमें नेचर प्रोवाइड कर रही है. सो ये सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है और इसका हम यूज कर सकते हैं. सो इन्हें कहा जाएगा रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मीन्स संसाधन, खजाना, जिसका हम यूज कर सकते हैं, जो हमें नेचर प्रोवाइड कर रही है. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स का हम यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे प्लांट से हमें क्या मिल रहा है, प्लांट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्रॉप्स, हर्ब्स, तो ये सभी हमें किससे मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं. इसी तरह से एनिमल्स में देखें तो एनिमल से भी हमें इसी तरह से बहुत सारी चीजें मिलती हैं. जैसे एनिमल से हमें क्या मिल रहा है, एनिमल से वूल मिल रहा है, जिससे बने हुए क्लॉथ्स को हम पहनने के लिए यूज कर रहे हैं. उसी तरह से लेदर, जिसकी बहुत सारी चीजें हैं, पर्स, शूज, बेल्ट, तो ये सभी सारी चीजें किससे मिल रही है, हमें एनिमल्स के थ्रू मिल रही है. तो एनिमल्स और प्लांट्स ये सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसका हम यूज कर सकते हैं और जो हमें नेचर प्रोवाइड कर रही है. सो हमें इन सब रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना चाहिए, यानी हमें इन्हें जितनी हमें इनकी नीड है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसका यूज करना चाहिए. इन्हें अननेसेसरली इनको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम इनका अननेसेसरली यूज करेंगे तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उन सब के लिए ये नेचुरल रिसोर्सेज में भी डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि हम इनका जब हम इन्हें वेस्ट करेंगे बहुत ज्यादा इनका अननेसेसरली यूज करेंगे, तो ये एक कंडीशन के बाद डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं. सो हमें हमेशा रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, उनका कंजर्वेशन करना चाहिए. जैसे वाटर है, वाटर को हमें ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर को जब हम ज्यादा वेस्ट करेंगे, उसका अननेसेसरली यूज करेंगे, तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए वाटर ना बचे. सो इसीलिए हमें हमेशा रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. डिफॉरेस्टेशन नेम से इंडिकेट हो रहा है कि फॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, फॉरेस्टेशन मीन्स होता है फॉरेस्ट. डी मीन्स होता है फॉरेस्ट को हटा देना, मीन्स वनों की कटाई, फॉरेस्ट की कटिंग करना, यही क्या है, डिफॉरेस्टेशन है. तो एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं इसकी. द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज एंड यूजिंग द क्लियर्ड लैंड फॉर अदर पर्पसेज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज की कटिंग करना, ट्रीज की कटाई होना, ट्रीज का कट होना. और जब ट्रीज कट हो जाएगा तो क्या होगा, ट्रीज की कटिंग हो जाएगी तो क्या होगा, जो वहां पर की क्लियर्ड लैंड होगी, लैंड क्लियर्ड हो जाएगी ना, क्योंकि ट्रीज को तो हम काट दे रहे हैं, उसकी कटिंग कर रहे हैं. तो क्लियर्ड लैंड का किसी अदर पर्पसेस के यूज होना ही क्या है,
डिफॉरेस्टेशन, मीन्स वनों की कटाई और उस लैंड का किसी अदर पर्पसेस के लिए यूज होना ही क्या है, डिफॉरेस्टेशन। सो व्हाई वी आर कटिंग ट्रीज, तो हम ये पेड़ों को क्यों काट रहे हैं? कुछ ना कुछ ऐसे कॉजेज तो होंगे जिसके लिए हम इन पेड़ों को काट रहे हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं, वो ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण हम इन पेड़ों को काट रहे हैं, उन्हें देखते हैं। फर्स्ट है बिल्डिंग हाउसेज फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो जनरेशन बाय जनरेशन हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस पॉपुलेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हाउस बना रहे हैं। तो हाउस बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी इन फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं, इन ट्रीज को काट रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक मेन कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। सेकेंड है यूजिंग वुड एज अ फ्यूल। जब हम डिफॉरेस्टेशन की कंडीशन, जब हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहां से जो हमें वुड मिल रही है उसका यूज हम एज अ फ्यूल के फॉर्म में कर रहे हैं। मीन्स हम उसको चूल्हा जलाने के लिए एज अ फ्यूल के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, डिफॉरेस्टेशन का एक मेन कॉज है। थर्ड है डेवलपिंग इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए भी क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा अननेसेसरली उसकी कटिंग कर रहे हैं, हम ट्रीज को बहुत ज्यादा काट रहे हैं। तो इस इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए भी हम ट्रीज को बहुत ज्यादा काट रहे हैं। तो ये भी क्या है, मेन कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। फोर्थ है क्रिएटिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, मीन्स खेती के लिए लैंड को तैयार करना। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि फॉरेस्ट क्या है, एक वेस्ट पोर्शन है, एक वेस्ट लैंड है जिसका हम यूज किसी क्रॉप को डेवलप करने के लिए करें, ठीक है, जिसका यूज हम क्रॉप को उगाने के लिए करें। तो इसलिए भी क्या होता है, वो फॉरेस्ट को पूरी तरह से उस फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, उस फॉरेस्ट की कटिंग कर दी जाती है। तो ये भी क्या है, डिफॉरेस्टेशन का ही एक मेन कॉज है। फिफ्थ पॉइंट है यूजिंग वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर्स। तो जो हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मीन्स हम जो ट्रीज को कट कर रहे हैं तो वहां से हमें जो वुड मिल रही है उसको हम फर्नीचर्स के लिए यूज कर रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, हम अपनी लग्जरीज के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, फर्नीचर्स को बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा अननेसेसरली फॉरेस्ट की कटिंग कर देते हैं। तो ये भी मेन कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। नाउ ये जितने भी हमने अभी पॉइंट्स पे स्टडी करी, डिस्कस करा, ये सभी क्या थे, ह्यूमन के थ्रू क्रिएट होने वाली कंडीशंस थी। ह्यूमन के थ्रू जो कंडीशंस क्रिएट हो रही है वो थे, उन सब का कॉज था ये। नाउ एक ह्यूमन ही ओनली डिफॉरेस्टेशन का कारण नहीं है, बल्कि कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। तो नेचुरल कॉजेज, वो कौन कौन से नेचुरल कॉजेज होते हैं उन्हें देखते हैं। फर्स्ट है फॉरेस्ट फायर। आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया होगा कि फॉरेस्ट में जब बहुत बार क्या होता है, फॉरेस्ट में फायर पूरी तरह से फैल जाती है तो क्या होता है, वहां की जो फॉरेस्ट होती है वो पूरी तरह से फॉरेस्ट की कटिंग हो जाती है, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये भी मेन कॉज है डिफॉरेस्टेशन का, फॉरेस्ट फायर। सेकेंड है सीवियर ड्रॉट्स। सीवियर ड्रॉट्स मीन सूखा। जब क्या होता है, बारिश नहीं होती है, सूखा हो जाता है। तो एज यू नो दैट कि जो ट्रीज होते हैं वो भी क्या करते हैं, बारिश को लाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारी वाटर साइकिल होती है, मीन्स इकोसिस्टम के अंदर जो वाटर साइकिल होती है उसके अंदर ये रेन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो जब ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, जब सूखा पड़ जाएगा, जब डिफॉरेस्टेशन क्रिएट हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली सारे ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, बारिश नहीं हो पाएगी, बारिश होगी ही नहीं। तो वहां पे कंडीशन किसकी क्रिएट हो जाएगी, ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। सो ये भी क्या है, डिफॉरेस्टेशन का ही एक मेन कॉज है। नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। We will discuss next topic in the next class. Thank you. Have a nice day.